अरे रिकॉर्डिंग आपको चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करूँ, हम लोगों ने प्रेशर का जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी इफेक्टिव, यस यस सर। है ना। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 15 15 सेंटीमीटर। हम्म। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव ये कहाँ जा रहा है? बकेट कहाँ जा रहा है? सर नीचे नीचे। के ऊपर? नीचे जा रहा नीचे। है। तो नीचे जाएगा तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी जी माइनस ए माइनस हो ए ना। जाएगा। तो मतलब कि जी माइनस ए की वैल्यू कितनी है? जी बाई थ्री, तो ये कितना हो जाएगा? टू जी बाई थ्री। यस वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा, खत्म। ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। हाँ सर। सर 64 नंबर का सर देख लीजिए एक बार। सर उससे पहले भी आंसर लिखे पूरा बाद में आएगा। एक सेकंड एक सेकंड सर, आयुष। वाला बता दीजिए। हम्म। फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ सर। आप लोगों ने किया है क्वेश्चन? हाँ सर मैंने मानसी, किए सर। गीता, देव्यांशी, ये ये है ना? साइंस हाँ। वाला। ठीक है। तो आप लोग भी देखते रहिएगा, जिनके डाउट है तो आप लोगों को भी कॉमन डाउट हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं पहले। थोड़ा माइक को म्यूट करके रखिए जब मैं बोलूँ, क्योंकि मेरे कान ईयरफोन लगा हुआ है ना, डम डम आवाज आती है। ठीक है, कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। द हैवी सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर resting on a smooth surface separate by the two liquids of the density 2 rho and 3 rho, 2 rho and 3 rho। ठीक है। The height h for the equilibrium of the cylinder must be, मतलब कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक बॉल है, इमेजिन यस कीजिए सर। ये बॉल है, इसके राइट हैंड साइड में दूसरा लिक्विड है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा लिक्विड है। ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग लिक्विड है। आगे मैं आपने देखा था कि जब हम लोग किसी भी वॉल के ऊपर फोर्स निकाल रहे थे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या था? प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, यस यस सर एवरेज प्रेशर यस इन सर, प्रोजेक्ट। एवरेज प्रेशर। है ना। तो हम लोग अब प्रेशर क्या ले रहे थे? एवरेज प्रेशर ले रहे थे। ठीक। तो अभी हम लोग सिंपल वही बात करते हैं कि मैंने कहा कि ये वाला जो लिक्विड है इधर की तरफ, ये बॉल है आपका, इसके इधर लिक्विड ये है 3 रो वाला, और इधर जो लिक्विड है वो 2 रो वाला है। तो ये वाला जो लिक्विड है 3 रो वाला, इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो 2 रो वाला है इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स दोनों एक क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए ना। माइक को म्यूट कीजिए, मेरी आवाज़ इको हो रही है। ठीक है, वीडियो ऑन करवा के रखा है, सिर्फ गर्दन हिलाइए हाँ कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है। ठीक है, जब कुछ पूछना हो तब माइक को अनम्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 3 रो है और 2 रो है। तो हमें यहाँ पे निकालना है आपका एच निकालना है, लिक्विड कितना भरा होना चाहिए, यही है ना। तुमने मान लिया एच हाइट है, मेरे को नहीं पता, मैंने बस एच हाइट मान ली कि एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। 2 रो वाले का पूछा है, 3 रो का गिवन है कि वो आर हाइट पे है। हाँ तो मतलब कि किसी भी एच का मैं वो मैंने देखा नहीं, चलिए इसको मान लीजिए एच हाइट है। हाँ वो आर इसको है। H1 मान लेता हूँ, इसको H2 मान लेता हूँ, वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा आखिरी में। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे H1 के कारण निकालूं तो एवरेज प्रेशर का मतलब क्या था? सर वो उसके हम्म, हाफ हाइट मीडियन का। प्रेशर एट बॉटम प्लस। रो जी एच डिवाइडेड बाई 2। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसके कारण आएगा 2 रो जी एच टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया। एरिया कितना होगा? सर सर स्मॉल सर ये वो एच रेक्टेंगल टू। हो जाएगा। h/2 लेंथ, h लेंथ का रेक्टेंगल हो जाएगा सर, हम्म। है ना। सर इमेजिन कीजिए कि अगर मैं सामने से, अगर मैं सर्कल है, एक सर्कल सर है। एक सेमी सर्कल, सर एक सेमी सर्कल बनेगा, प्रोजेक्टेड एरिया सेमी सर्कल। नहीं ये तो सिलेंडर है ना सर, रेक्टेंगल बनेगा। सिलेंडर के। यहाँ पे आपको सिलेंडर दिया हुआ है ना, सिलेंड्रिकल है। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो तो मैंने ऐसा फिगर बना दिया, सिलेंड्रिकल सरफेस है, सामने से देखेंगे तो आपको क्या आएगा? रेक्टेंगल नजर आएगा। यस सर रेक्टेंगल ठीक है। आएगा। अरे सिलेंडर है, सिलेंडर पे अगर मैं यहाँ पे लाइट फॉल करवाऊंगा तो कैसा बनेगा? शेडो, रेक्टेंगल। वही यस होता है सर। प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया देखूँ तो आपको क्या नजर आएगा? H2 हाइट तो नजर आएगी और इसकी लेंथ नजर आएगी।
लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा ना, इज इक्वल टू, इसके लिए कितना हो जाएगा एवरेज प्रेशर, रो जी एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, H1 इंटू, सॉल्व कर लीजिए जो वैल्यू दी हुई है। H1 की वैल्यू आ रही है, H1 के टर्म्स में H2 निकालना है सर, एक सेकंड बस। हाँ निकाल लीजिए, आ जाएगा। हाँ सर। देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। सर ये सर जैसे बॉल के लिए जैसे बॉडी पे प्रेशर लगा उसमें वो क्या 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 क्या? सर जैसे अब जो बॉडी का सरफेस है उस पे जो फोर्स लग रहा है तो हम प्रोजेक्टेड एरिया यूज करते हैं। हम्म। और सर अगर जो कंटेनर की वॉल है उस पर अगर कोई प्रेशर लग रहा हो तो सर वो कैसे निकालेंगे? सही आ गया सर। कंटेनर की वॉल वही है ना, अगर वो रेक्टेंगल है तो सिंपल रेक्टेंगल ही है, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया था वो प्लेनर सरफेस के लिए किया था। सर अगर वैसे कोई और शेप होता तब भी हम लोग वो प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। इसका प्रूफ हम लोग करेंगे अभी। 12th में मैंने बोला था जब रेडिएशन प्रेशर पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन में मैं करवाता हूँ एडवांस में जो पूछा गया था, तो उसको वहीं पे छोड़ा हुआ है, उसको वहीं पे प्रूफ करेंगे। सर इसमें सर मेरे को इस क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी सर। मैंने इसमें क्या सोचा था कि सर ये हम ये कैसे डिफाइन करेंगे सर, जो एवरेज फोर्स होगा ना एफ नेट, वो सर किस पॉइंट पे लगेगा? क्योंकि सर मैं टॉर्क बैलेंस करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि ये हो सकता है रोटेट भी तो करा दे सर। कपल तो बनेगा नहीं ना यहाँ पे। कपल नहीं सर, जैसे मान लीजिए ये जो लेफ्ट वाला फोर्स आ रहा है 2 रो की तरफ से, वो थोड़ा ऊपर आता है, और ये जो 3 रो आता है वो थोड़ा नीचे आता है, तो सर टॉर्क इन मिलके दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे एक्ट करेगा, अ, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास पे, पानी के सेंटर ऑफ मास पे सर, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। ये फोर्स रिजल्टेंट। हाँ हाँ, तभी तो टॉर्क भी जीरो होगा। और नहीं तो सर दोनों अगर अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करने लगे तो टॉर्क लगेगा, रोटेट कर जाएगा। अच्छा तो ठीक है। इसलिए यहाँ पे टॉर्क का मेन पर्पस नहीं है, सिंपल फोर्स का इक्वल जीरो कर दीजिए। हम समझिए लोग सर। यही मानते हुए कर रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ठीक। अगर कहीं और लगा तो टॉर्क लग जाएगा। और सर एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछना था सर, जैसे कोई फ्लूइड है, कुछ भी पानी में हमने सिलेंडर डाल रखा है या कुछ रेक्टेंगल डाल रखा है, तो सर उसका जो नेट फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है। वो हमें देखना पड़ेगा, वैसे तो हम लोग जो फोर्स निकालते हैं जितना डूबा हुआ है हाँ। उसके सेंटर ऑफ मास पे, अच्छा। बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे नहीं। ओ ठीक है सर। क्योंकि उतनी सरफेस पे लग रहा है ना पानी, तो उतनी सरफेस पे लग रहा है, ऊपर वाले सरफेस पे तो नहीं लग रहा है जो ऊपर निकला हुआ है पानी की। ठीक है। सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हिसाब से देख लीजिए सर, 6 वाला यस उसमें सर, और सर। बता। 6, चलिए। यस सर। किसी का हुआ 6 वाला? ये सी आंसर आ रहा है सर। अरे तो आंसर की भी मैचिंग कीजिए। जो आपने तरीका बताया ना सर, कि सेंटर हम्म ये सेंटर मास पे ये इससे देखना है, और प्रोजेक्टेड एरिया लेकर हमने फोर्स निकाल लिया सर। तो फोर्स और तो सर मैंने भी निकाल एल लिया बाई सर। 3 पर मैंने टॉर्क बैलेंस करा था। हाँ सर, सर मेरे को टॉर्क बैलेंस करना नहीं आता, क्योंकि सर मैं एफ नेट नहीं निकाल पा रहा था कहाँ पे लगेगा। मैं एफ नेट जो लगा रहा था, अगर सेंटर ऑफ मास पे लगेगा तो उसका टॉर्क जीरो ही हो जाएगा ना सर। फिगर को ध्यान से देखिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, अपने फिगर को देखिए, मैं फिगर बना नहीं रहा, जो भी आपका क्वेश्चन है। A light semicircular gate of the radius r is pivoted at the point O। ठीक है, सिलेंड्रिकल गेट है, वो आपका डी पॉइंट पे, मतलब कि ओ पॉइंट पे पाइवट किया हुआ है। Of the diameter as shown in the figure holding a liquid of the density rho, the force F required to prevent the rotation of the gate is equal to। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, इमेजिन कीजिए कि ये जो गेट है ये ऐसा गेट है, ये थोड़ा सेमी सिलेंड्रिकल टाइप का। ठीक है, सेमी सिलेंड्रिकल टाइप का, और यहाँ पे क्या है आपका, पाइवट किया हुआ है। ठीक है, इधर बीच वाले पॉइंट पे ये ऐसे है कुछ। सर समझ में नहीं आ रहा, एक अरे सेकंड। इधर ऐसे शेप है सिलेंडर। हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक सर, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है कि इसको हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं, मेरे से बोला जाए कि नीचे वाले पॉइंट पे मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये रोटेट ना करे, नेट बिल्कुल। टॉर्क जीरो हो।
अब सिंपल इमेजिन कीजिए, मैंने बोला कि जितने भी फोर्स एक्ट करते हैं, क्योंकि सेमी सर्कुलर शेप है ना जो लिक्विड जिस तरफ को है, ठीक है, मेरे को तो उतने करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही समझ में आ रहा है क्योंकि ये सेमी सर्कुलर शेप दिया हुआ है। अगर सेमी सर्कुलर शेप हो, इधर लिक्विड इस पे आ रहा है, तो लिक्विड क्या करता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना। यस सर बिल्कुल। और जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कहाँ से पास होता है, सर्कल के सेंटर से। यस सर। अरे हाँ ना, कुछ तो कहिए, रुक नहीं जाइए पढ़ा मैथ। एक मिनट सर। ये पानी के सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस सरफेस ये जो अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो तो प्लेट का सरफेस है, जो भी है, गेट का सरफेस है, हाँ सर। लिक्विड है ना ऐसे, हाँ ठीक सर है। हाँ। और ये आपका शेप है कंटेनर का, जो भी है गेट का, ठीक। तो इस पे जो लिक्विड फोर्स लगा रही होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाई ना, ये वाली लिक्विड इधर की तरफ, इधर की वाली लिक्विड ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब कि सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है। यस यस सर। सर। क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ना। वो फोर्स कौन सा होता है, एफ परपेंडिकुलर, ठीक है सर। परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो लिक्विड के कारण फोर्स लग रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। और इत्तेफाक से यहाँ पे जो गेट आपको दिया हुआ है वो कैसा है, सेमी सर्कुलर। तो अगर जो भी फोर्स लग रहा होगा सरफेस पे, वो इसके सेंटर से पास हो रहा होगा। सर्कल पे जो नॉर्मल होता है हमेशा सेंटर से पास होता है, सही बात है सर। ठीक है। यस तो सभी फोर्स कहाँ से पास हो रहे हैं, सर। सेंटर। यानी कि सर ओ अगर पॉइंट से। गेट को ओपन होना है या क्लोज होना है तो किस पॉइंट के अबाउट होता है, पाइवेट पॉइंट के अबाउट ना। हाँ सर। यस सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। और आपने कहा कि सभी फोर्सेस कहाँ से पास हो रहे हैं, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं। हाँ तो सर। नेट फोर्स, नेट सही टॉर्क, बात। तो जीरो। नेट टॉर्क जीरो, तो मेरे को एफ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं क्या पड़ेगी। होगा, नन ऑफ दिस, एफ की वैल्यू जीरो होगी। क्या क्या, समझा ही गलत था, इंटरप्रेट गलत किया था। हम्म, ठीक है। और हाँ, और सर बाकी एक चीज पूछनी थी। जैसे सर आप कोई पानी ले लीजिए, जैसे यही वाला केस है ना, हम्म, इसमें मान लीजिए एक रेक्टेंगल लगा दीजिए। तो फिर सर अगर मैं फोर्स जैसे जैसे मैं जाता जाऊंगा, जो रेक्टेंगल पे फोर्स लगेगा वो बढ़ता जाएगा सर, पानी का। प्रेशर बढ़ता जाएगा। हाँ, फोर्स जो लगेगा सरफेस पे वो भी तो बढ़ेगा ना सर। अरे तो इसलिए तो हम लोग एवरेज फोर्स के बारे में बात करते हाँ तो फिर सर हैं, एवरेज प्रेशर। वो सेंटर पे क्यों आ जाएगा, थोड़ा सेंटर में कम होना चाहिए ना। हम्म, अरे जो लिक्विड है, लिक्विड जो लगा रहा होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा होगा। लिक्विड और बॉडी का सेंटर मास अलग अलग होता है, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे तो नेट टॉर्क जीरो होगा। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे तो रोटेट कर जाएगा। ये तो शुरुआत में बताया था, तो बाइंसी बता रहा था कि हम लोग व्हील वगैरह इसलिए शीप में ऐसा लगाते हैं जिसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे एक्ट नहीं करता, हम्म। ताकि उसको पहले से एक टॉर्क मिल जाए पानी में डालते ही, और मोटर उसको और आसानी से मूव करवा देगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नाइन। टाइम कम है। नाइन। सर जो आपसे बोला, एक मिनट सर, जो ये रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगुलर शीट है सर यहाँ पर इसकी जगह पर, तो सर वहाँ कौन से पर निकालते सर फिर हम टॉर्क? ये तो आप किसी भी जनरल पॉइंट के जो अगर पाइवट किया हुआ है तो हमें पाइवट के अबाउट ही निकालना पड़ेगा। अगर पाइवट नहीं किया हुआ है तो बेसिक तरीका है सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल दीजिए। सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो निकाल लेंगे, लेकिन सर मेरे को ये समझ में नहीं आता फोर्स किस डिस्टेंस पे लूं सेंटर ऑफ मास से, इंटीग्रेट करके निकालूं। और क्या, हर एक पॉइंट पे तो फोर्स अलग है, तो इंटीग्रेशन ही तो है, कर रहा इसे तो था। पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नाइन सर। नाइन्थ है ना। यस सर। स्टार्टिंग टू फीट वाटर। The vertical limbs of the U-shaped tube are filled with a liquid of density rho up to height h on each side. The horizontal portion of the U having the length 2h contains a liquid of density 2 rho. The U tube is moved horizontally with acceleration g by 2 parallel to the horizontal arm. The difference in the height of the liquid level in the vertical in at steady state will be. मैं बताऊं सर मैंने क्या किया था इसमें। बोलिए। मैंने सर ये सोचा था, आपने सर ऐसा एक क्वेश्चन कराया हुआ है, उसमें बस ये था कि उसमें जो वाटर था वो बिल्कुल सेम था, मतलब पूरे उसमें उसका जो वाटर था वो रो था। अब आपने क्या किया था सर, उसमें अगर वो एक्सलेट कर रहा है
तो आपने बताया था कि वो कुछ x बढ़ गया और यहाँ पे कुछ x घट गया दोनों तरफ से। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो रो जी एच प्लस एक्स, प्लस अगर वो एक्सप्लेट कर रहा है तो उसका रो एल ई ले सकते हैं, या हम रो एल ई लेंगे केस में। और सर उधर उधर उस साइड पे जो प्रेशर होगा रो जी एच माइनस एक्स, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहीं से आंसर आ जाएगा। लेकिन सर मेरे में सर वहाँ पे आपने सर जो सॉल्यूशन कराया है वो थोड़ा मेरे में गलत दे रखा है, और मैं इस कॉन्सेप्ट से यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सर नेगेटिव का चक्कर फंस रहा है सर, आपने जो क्वेश्चन कराया था। सर इसने जो किया है ना वो सर सही है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, मेरा आ गया सर, यही करा है मैंने भी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, मतलब कि क्रिस्टल क्लियर है, मतलब कि बिल्कुल सही बोला आपने, कहीं पे कोई गलती नहीं बोली है। ठीक है, बस वो कैलकुलेशन बस हमें चेक करना है कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप लोग। ठीक, देखिए हम लोगों ने जो क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था, ये यू शेप ट्यूब है। ठीक है, अगर यू शेप ट्यूब है तो यहाँ पे आपसे कहा कि यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, रो, ये दिया ना, और ये हाइट कितनी है, एच, और यहाँ पे जो लिक्विड है ये डिस्टेंस दिया हुआ 2h, और ये डेंसिटी दी हुई 2 रो, ये दिया है ना। अब आप क्या कह रहे हैं, इसको मैं आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूँ। अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट करूँ तो लिक्विड पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि लिक्विड कुछ ऐसा चला गया। ये लिक्विड यहाँ तक है जो h हाइट वाला था, और ये 2h हाइट वाला लिक्विड थोड़ा यहाँ तक आ गया, और ये h हाइट वाला नीचे आ गया थोड़ा, कुछ ऐसे ही होगा ना, यहाँ तक भर गया। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ये आपका h हाइट है, और ये क्या है, रो। ये x नीचे आया, पहले h था ऊपर तक, अब ये x नीचे आया, तो इधर से भी तो x ऊपर गया होगा। तो यहाँ पे आपने कहा ये x ऊपर गया, तो यहाँ पे ये x नीचे आया, तो ये बचा कितना, h माइनस एक्स। क्लियर है। अब बस हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर को इक्वल करना है, और कुछ नहीं। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है, रो जी एच, रो कितना है, सिंपल रो जी एच माइनस एक्स। ठीक है, मैं एयर प्रेशर को नहीं ले रहा हूँ, लेना है तो ले लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग इस वाले पॉइंट पे आते हैं। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर ऊपर वाले लिक्विड के कारण रो जी एच, नीचे वाले लिक्विड के कारण 2 रो जी एक्स, और ये क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है तो इस एक्सेलरेशन के कारण भी एक पीछे प्रेशर लगता है, वो कितना लगता है, रो एल ए। यस सर, रो यस सर। तो रो एल ए क्या लेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पर लेंगे सर, पहले हम जब हम येलो वाले पॉइंट में मूव करेंगे हम तो क्या लिखेंगे कि 2 रो एल माइनस एक्स, मतलब कि 2h माइनस एक्स, यस सर। डिस्टेंस ये बचेगी ना। अरे x नीचे आया तो ये x हो गया ना। ठीक है, x नीचे आया तो x इधर बढ़ेगा भी तो पीछे की तरफ। ठीक है, तो इस येलो वाले लिक्विड के कारण इतना हो जाएगा रो एल ए, रो ये l और a कितना है, g/2, और ग्रीन वाले लिक्विड के कारण रो एल ए, रो एल ए सर, रो एक्स है, एक्स, दोनों के इक्वल कर दीजिए, हो जाएगा अब। यस सर। यस सर। सर ये जो 3x सर एक सर ये वाला जो प्रेशर है सर, ये इस वाली जगह पे उस वाली उधर आना चाहिए था ना, तो ये सर वो प्रेशर उस जगह लग रहा है ना। क्या, सर ये वाला जो प्रेशर है जो ग्रीन वाले के कारण आया है, सर ये वाला जो ग्रीन वाले के कारण जो प्रेशर आएगा वो पॉइंट इस वाले पॉइंट पे आएगा ना, जहाँ पर रो जी एच माइनस एक्स है।
नहीं सर वहाँ पे माइनस आएगा उसकी जगह। कहाँ पे? सर जो आपने लिखा है ना 2h माइनस एक्स जी बाई 2, हाँ, आप हम सर उस तरफ ट्रेवल करें या फिर इस तरफ ट्रेवल कराएं सर इधर, ऊपर में? तभी तो लिक्विड पीछे जाएगा। हाँ सर, मतलब ये अगर हम इस पॉइंट पर यहाँ से अगर रो जी एच माइनस एक्स से अगर ट्रेवल करना चालू करेंगे तो वहां पे लिखेंगे ना सर। ये रो एल ए जैसे प्रेशर कहाँ पे होता है? सर ऐसे अगर हम इधर मूव कर रहे हैं, ये मतलब इधर इधर, एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन में, तो प्रेशर बढ़ेगा। ये एक्सेलरेशन है, लिक्विड ऐसे ही हो जाता है ना। यस सर। yes, ए sir. पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है, तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है? रो एल ए। रो एल ये एस। इधर है। हाँ, तो क्या लिख रहा हूँ मैं? अभी तो वही लिख रहा हूँ। यही चीज तो है। बना दीजिए, अगर ऐसे ही लग रहा है आपको बकेट बनाना, लीजिए बना दीजिए बकेट। अब आ रहा है समझ में? ये पॉइंट रहा, ये बी पॉइंट रहा। यस सर। नहीं मिस्टेक करी है ये वाली। आगे बता दीजिए, उसका तो हो ही गया था ये वाला। चलिए नेक्स्ट, सर सॉल्व करके देख लीजिएगा। हाँ सर, सर वो 19 वाला बता दीजिए सर। 2 सेकंड सर, उससे पहले 15th वाला है सर। क्वेश्चन नंबर 15। यस सर। यस सर। ये शायद से क्लास में भी कराया था। नहीं दूसरा है, ये कुछ अलग है। उससे पहले ऊपर वाला है, 14 है वो। 15। A heavy hollow cone of the radius r height h is placed on a horizontal table surface. Hollow cone of the radius r height h is placed on a horizontal table surface with its flat base on the table. The whole volume inside the cone is filled with the water of the density. Please volume मतलब कि माइक को म्यूट करके रखिए। सर ये तो सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लास वाला। हाँ 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 हाँ। ये तो वैसे ही करवाया था क्लास में कोन को लेके कि कितना फोर्स लगेगा, याद आ रहा है कुछ? यस सर, उसमें तो करवाया था। सही ले लेते हैं तो वो तो सर 14। इमेजिनरी सिलेंडर मानते थे वाटर का। हम्म। हाँ सर। तो वो तो ठीक है सर, वो वाला तो हो गया, लेकिन सर ये 15 का अलग ही मैंने वो सर वाला समझ। हो गया, ये तो भी एक बार तो वैसा समझा ही है। दीजिए सर, थोड़ा समझा दीजिएगा क्वेश्चन, तो हो सकता है मैं अच्छा, गलत हूँ। समझा देता हूँ, समझा देता हूँ। हम्म, देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है ये, ठीक है। इसकी हाइट एच दी हुई है आपको। द होल वॉल्यूम इनसाइड द कोन इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ द डेंसिटी रो। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी रो है। The circular rim of the cone base has a watertight seal with a table surface. मतलब कि नीचे ऐसे सील किया हुआ है ये जो सर्कुलर रिम है, ठीक है। And the top apex of the cone has a small hole. यहाँ पे एक होल है छोटा सा। Neglect the atmospheric pressure. Find the total upward force exerted by the water on the cone is. बताइए बताइए, अपवर्ड फोर्स कितना लगा रहा होगा? प्रेशर इनटू एरिया। सर जो क्या कहते हैं, जो हमारे जैसे हम एक ये इमेजिनरी सिलेंडर मान लेंगे सर, कोई है, तो सर देखो जितना तो, वाटर उसके ऊपर होगा सर, उसके कारण जो वेट लगेगी, फोर्स ऊपर लगेगा सर। ये मान लिया अपनी इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। यस सर। अगर ये इमेजिनरी सिलेंडर होता तो मैंने कहा कि इसमें पानी भरा हुआ, मानिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है।
अगर ये पानी भरा हुआ है तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 ना? यस सर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/5 है ना? तो ये तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब है कि ऊपर वाले के कारण कितना आ रहा होगा? ऊपर वाले के कारण कितना आ रहा है? 2/3 πr²h। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटू हम्म इंटू हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अरे क्लास में किया, यही क्वेश्चन करवाया था मैंने। सर उसका फिर सर उसकी ये बॉडी हो का जाएगा। वही करवाया वेट हो था, जाएगा। यस हो सर जाएगा। करवा। यही क्वेश्चन है, सेम है। इसको उल्टा घुमा के पूछ दिया बस इसने। ठीक है उसमें सर, सर टेंशन फोर्स लगा रहा था, इसमें वो लगाएगा पानी। क्लियर है। ठीक है ना? कि ऊपर उसके वेट को बैलेंस करे, तो ये भी तो वही काम कर रहा है। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बताइए बताइए, आगे क्या करूँ? सर सेम वही सर, और क्या कहते हैं, रूट से इंटू कर देंगे तो वो वहां से मास आ जाएगा, मास का इंटू जी से कर देंगे इंटू फोर्स जी, हो खत्म। हम्म। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्या आ जाएगा? मास। जाएगा। यस सर, मास इंटू जी, वेट। वेट की तो बैलेंस कर रहा है इक्विलिब्रियम में। 16 वाला हो गया यूज। 16 हाँ हो गया, हाँ हो गया है। 16 तो सर 19 बता रही है। 18 से कर देंगे। 18। 18 में सर टॉर्क बैलेंस करना है। तो ये मतलब फिगर ही सर घंटा सर समझ में क्या ये कितना डूबा हुआ कैसे डूबा हुआ। देखिए 18 था, टॉर्क ही बैलेंस करना है, सही बोला है। Slender homogeneous rod of the length 2L floats partially immersed in the water, being supported by a string fastened to one of its ends, showing the figure. Specific gravity of the rod is na, the length that extends out of the water is, सर यहाँ पे मतलब कि स्ट्रिंग से लगा के रखा हुआ आपने। ठीक है, तो आपसे बोला है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई भी थीटा मान लीजिए अपने मन से। ठीक, मैं हिंट दे देता हूँ, कर लीजिएगा, कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ये आपने मान लिया रॉड है। ठीक है, यहाँ पे तो टाइट किया हुआ आपने, ये ऐसे है, यही है ना? और ये पानी में डाला हुआ आपने, यस सर, तो आपने कहा कि कुछ पानी में डूबा हुआ है, कुछ ऐसा है। ठीक, कितना डूबा हुआ वही निकालना है आपको, कितना बाहर है। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये आपकी टोटल लेंथ एल है, ये आपकी एक्स डिस्टेंस है, और ये आपकी L - x डिस्टेंस है। इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ये वाई डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने कहा कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। 0। अब वो टॉर्क तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही पॉइंट के अबाउट आपका नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। यस सर, हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो वो पॉइंट आपकी मर्जी है कि किस पॉइंट के अबाउट निकालें। मैं कहूँगा कि इस वाले पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टेंशन भी आ रहा है ना, टेंशन के कारण टॉर्क 0 हो जाएगा, उसके फंसड़े में फंसेंगे नहीं हम लोग टेंशन वाले पार्ट में। ये सब तो मैंने देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा रॉड, इस रॉड के कारण नीचे फोर्स लग रहा है mg। mg कहाँ एक्ट करेगा? इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। यस ठीक है, तो अगर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना। यस सर, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? ये आधी डिस्टेंस हो जाएगी L/2 सेंटर ऑफ मास, और ये मैंने थीटा मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? L/2 cos थीटा। यस सर, तो मैंने mg के कारण टॉर्क निकाल लिया। अब दूसरा, इतना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, इतना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, तो इसके कारण क्या लग रहा होगा? बायन फोर्स। फोर्स, और बायन फोर्स कहाँ लग रहा होगा? इस इस सेंटर पर। इमेजिनरी वाटर के सेंटर ऑफ मास पे, यस मतलब सर, कि यस यहाँ पे सर। लग रहा होगा। और कहाँ लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर तो ये इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। x हो प्लस जाएगा ना? cos सर थीटा। इसमें टॉर्क बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है सर, इस क्वेश्चन हम्म हम्म में। सर डायरेक्ट फोर्स बैलेंस से हो रहा है सर ये चीज सर, हाँ, सिर्फ। तो ठीक है, फोर्स बैलेंस से कर लीजिएगा, फोर्स हो रहा है। ठीक है, दोनों तरीके हैं, अगर थीटा पूछा है तो टॉर्क से भी हम लोग निकाल सर सकते हैं। एक बार सर 64 देख लीजिए सर, सर गलत सा लग रहा है क्वेश्चन, और सारे हो गए हैं सर। कौन सा? 64 देख। सर 64। 64। इससे पहले हो गए सब? हाँ अरे सर हो और गए भी सारे। लोग हैं, अरे आपके हो गए ना, और भी लोग हैं। नहीं मेरे नहीं हुए सर।
मेरे भी ऐसा ही बोलता है सर। मेरे को तो सबको देखना है। सर 90। अरे सर वो वही है। 4 बजे तक का टाइम देता हूँ, उसके बाद 64 पे आ जाऊंगा। अगर उस समय तो पूछा, नहीं पूछा तो अभी बता दूंगा। सर बता तो रहा हूँ। है इसके बाद कोई क्वेश्चन और? है सर है सर। तो और बताया है। सर 19 बता दीजिए। 19 बता दीजिए। 19। हाँ सर सर। 19 की है सर, 19 है। इसमें भी टॉर्क बैलेंस करना है सर, सेम बिल्कुल। Yes, sir. A dumbbell is placed in water of the density rho. It is observed by attaching a mass m to the rod. The dumbbell floats with the rod horizontally on the surface of a water, and each sphere exactly half submerged as shown in the figure. The volume of the mass m is negligible. The value of the L will be. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डंबल है, ठीक है, 2 मास दिए हुए हैं और दोनों मास अलग अलग हैं। एक m है, एक 2m है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या सेम है। तो अगर लॉजिकली आप सोचिए, एक m है और दूसरा 2m है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो कहाँ होना चाहिए, 2m के पास ना। यस सर। ठीक है, तो ये आपका m है और ये आपका 2m है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, इसके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपने एक स्मॉल मास m को इसके रॉड पे रख दिया, और रॉड पे रखने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये फ्लोट कर रहा है पानी पे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब नेट टॉर्क 0 होना चाहिए ना, नहीं तो या तो अंदर ऐसे चल जाता या तो ऐसे चला जाता। अरे सन में, Yes, sir. ठीक है, तो मतलब कि ये जो होना चाहिए इसका नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। मेरे को वो मास नहीं पता कहाँ पे रखा हुआ है, वही तो निकालना है। तो मैंने मान लिया कि उस मास को मैंने यहाँ रखा। ठीक है, वो आपकी मर्जी, जहाँ मानना है मानिए। ये x डिस्टेंस, तो ये आपका L माइनस एक्स डिस्टेंस। ठीक, नेट टॉर्क को 0 कर दीजिए। अगर मैं सिस्टम पे देखूं तो इसके कारण आपका टॉर्क लग रहा होगा 2 mg के कारण, एक इसके कारण टॉर्क लग रहा होगा mg के कारण, एक m के कारण टॉर्क लग रहा होगा, और एक आपका किसके कारण लग रहा होगा, बाइंड फोर्स के कारण टॉर्क। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है कि किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, या तो कैपिटल M, स्मॉल m, 2m, अपनी मर्जी के हिसाब से कीजिए, अपनी मर्जी के मालिक है। सर टॉर्क किसके अबाउट लेंगे सर? वाह, अरे मैं बोल रहा हूँ कि जिसके अबाउट लेना है उसके अबाउट ले लीजिए। अच्छा। ओ सर सर। एक बात ये पूछनी थी सर, रॉड पर अगर हमने एम मास रख दिया है तो एम और 2m का जो सेंटर मास है वो चेंज कर जाएगा कि मतलब वही रखना होगा? m और 2m का तो वहीं पर रहेगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को अलग से देख रहा हूँ तो। नहीं, अगर से मैं पूरा सिस्टम मान लूँ तो, क्योंकि सब तब पूरा तो सिस्टम। चेंज हो जाएगा ना, अरे तब तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक सर। सर और एम मास का सर वो इसमें सर एम मास का मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ेगा ना पहले, वो फोर्स बैलेंस करके। नेट फोर्स, नेट टॉर्क फ्लोट कर रहा है, तो एफ बी किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स के। तो कौन कौन से नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं, 3 mg प्लस स्मॉल mg, और ऊपर क्या लग रहा है, बाइंड फोर्स। फोर्स बैलेंस करेंगे, मैं लिख देता हूँ। हाँ, पहले फोर्स बैलेंस, और एम तो का यहाँ से स्मॉल m की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो भी है, और उसके बाद सेकंड केस में क्या करेंगे, टॉर्क बैलेंस। टॉर्क बैलेंस के बाद x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्स एल जो भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट। 27 वाला देख लीजिए एक बार। 7th, 27। 27th। सबसे करेंगे। ठीक है ऐसा ठीक है क्वेश्चन तो शायद करवाया था 27 पर। Yes, sir. करवा सर नीड शीट में। एक ही शीट में था। A small wooden ball of the density rho is immersed in water of the density sigma to the depth of h, then released. The height above the surface to which the ball will jump out of the water will be, पिटाई करूंगा दिमाग सही हो जाएगा। सब भी आएगा। करवाया था, अगर बॉडी की डेंसिटी कम है
और मैं उसको जबरदस्ती पानी के अंदर ले जाऊं, तो उसको मैं छोड़ूंगा तो ऊपर की तरफ फोर्स जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो किसी हाइट तक जाएगा। तो इसको मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से करवाया था, ठीक है सर। वर्क एनर्जी थ्योरम, याद आ रहा है? हाँ सर। ये तो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। वहां पे मैंने वैल्यू अलग ले ली थी, रो टू रो करके शायद लिया था ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ हो सर। जाएगा अब? हाँ सर, मैं कर लूँगा ट्राई, अगर नहीं हुआ तो। पक्का हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा। कोई क्लास में करवाया है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं होगा तो कल फिर से पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, नेक्स्ट। पहले एक्सप्लेन कर दीजिए सर, लास्ट सेक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इन द बैटरी। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर बोलेंगे तब तो। 29। ईशिता, मानसी, दिव्यांशी, बस आप लोगों को एक ही क्वेश्चन था ना, 9। ईशिता, है कोई क्वेश्चन? अभी ज्यादा नहीं किए हैं क्वेश्चंस। अच्छा, दिव्यांशी आपका कोई है क्वेश्चन? नहीं है। 26। चलिए पहले दिव्यांशी का देख लेते हैं 26, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछती हैं। ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसके बाद 29 पे आते हैं। A ball of relative density 0.8 falls into the water from a height h 2 meter. The depth to which the ball will sink is. माधव, सेम क्वेश्चन है जो माधव ने पूछा है और जो दिव्यांशी ने पूछा है। सर ये तो हो गया, 26 वाला तो हो गया था सर। अरे सेम ही है, उसको पानी में डाल दिया, इसको ऊपर से फेंक दिया। ठीक है, 26। देखिए, चलिए देखिए 26 को देखिए। 26 में क्या कहा, ये पानी है। मैंने कहा कि इसकी डेंसिटी आपकी कितनी है, रो। ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी रो है, ठीक, और इसका वॉल्यूम भी है। इसको मैंने क्या किया, एच हाइट से ड्रॉप किया। अगर मैं एच हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि ये पानी के अंदर कहाँ तक जाता है, एक्स डिस्टेंस तक जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाय बायन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऊपर से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो mg फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है। तो कितना हो रहा है, mg डिस्प्लेसमेंट h प्लस x, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, प्लस वर्क डन बाय बायन फोर्स। बायन फोर्स तो तब लगेगा जब ये पानी में आ जाएगा, और जैसे ही पानी में आएगा तो बायन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे वर्क डन बाय बायन फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस एफ बी इंटू एक्स। ये किसके इक्वल होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्योंकि यहाँ पर आकर रुक जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि ड्रॉप किया है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और आपका जो बायन फोर्स होता है ये क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। आगे समझ में, अब हो जाएगा। इसको मैंने जनरलाइज कर लिया। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना होगा, 0.8। माधव, यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग आपके 28th क्वेश्चन में लगाएंगे, जो भी था 27th क्वेश्चन में, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। A metal ball of the density is suspected to have a large number of cavities. It weighs 9.8 kg when weighed directly on a balance and 1.5 kg less when immersed in water.
द फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इन द बॉल। तो मेरे से कहा कि एक बॉल है आपका, उसमें कैविटी है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि कितनी कैविटी है, मेरे को वही निकालना है कि उसकी कैविटी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, या फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। मैंने कहा कि ये मेटल बॉल है, ये कैविटी है, बस इतना ही सरफेस है सॉलिड का, ये कैविटी है आपका। पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल एयर में मेज़र करूँ, तो एयर में मेज़र करूँगा तो मेरे को वेट मिलेगा, है ना। वेट जो भी मिलेगा वो वेट क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पोर्शन इंटू रो इंटू जी, ठीक है, ये मेरे को वेट मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसको मैं पानी में डाल दूंगा तो मेरे को एपरेंट वेट मिलेगा, और एपरेंट वेट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी माइनस बाइंड फोर्स। जो बाइंड फोर्स है वो तो कितना आएगा, तो इसका सर मैं पूरा बताऊं क्या है? वॉल्यूम ले वी लेंगे। पूरे वॉल्यूम टोटल बॉडी का इनटू रो। वॉल्यूम होगा, यस सर। यस सर, बॉडी का। ठीक है। तो वहां से मेरे को पूरे बॉडी का वॉल्यूम पता चल गया। अब पहले वाले केस से शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम पता है, तो अनशेडेड पोर्शन का निकाल सकता हूँ। थोड़ी सी मैथ्स लगा दी। नहीं आया समझ में? आंसर आ गया। क्लियर है ना मानसी दिव्यांशी? कम से कम हिंट लिख लीजिए। देखिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हिंट करने के बाद अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से पूछिए। मैं डाउट के लिए मना थोड़ी ना करूँ, एक बार हिंट सुन के एक बार कोशिश कीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। सर इसमें सर मेरा आंसर 29% आ रहा था, तो मैंने 30 लगा दिया इसी में से 29 वाले में। शायद 29 आ रहा था मेरा। नहीं सर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है सर। एग्जैक्ट आ रहा है? बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है सर मेरा। यस सर। हाँ, आना चाहिए, ऐसा मैं कुछ है चेक नहीं। करूंगा दोबारा। करके देखिए, टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालें? सर मैं बताऊं कैसे करेंगे सर? V1 मान लेते हैं और कैविटी को V2 मान लेते हैं सर, मैंने तो ऐसे किया था। ऐसे सर, ऐसे कि रो ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम टोटल माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, हम्म ये मास हो जाएगा सर, बॉल का मास हम्म सर है सर। और फिर ऐसे कर लें कि रो ऑफ वाटर इनटू वी टोटल, ये हमारा बायरेंट फोर्स आ जाएगा सर। तो हमारे पास वी टोटल आ जाएगा सर इससे। तो वी टोटल आ गया, वो आ गया सर वहां से, ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। मैं तो ऐसे किया था सिंपल, क्योंकि एम इज इक्वल टू रो इंटू एम वॉल्यूम, ये होता है ना। मास इज इक्वल टू, मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9.8। 9.8 9.8। डेंसिटी दी हुई है, कितनी है? सर 7,800 7800। तो ये वॉल्यूम कौन सा? सर। वॉल्यूम ऑफ कैविटी सर, मतलब सॉरी वो शेडेड रीजन। वॉल्यूम ऑफ शेडेड। शेडेड पोर्शन। यहाँ से सीधा इसकी वैल्यू आ ये जाएगी सर। निकल जाएगी, शेडेड पोर्शन यस की सर। वॉल्यूम, ठीक है। ये निकल गया। अब बायन फोर्स से किसकी वॉल्यूम निकल जाएगी? टोटल। टोटल टोटल। माइनस करके निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम्म। नेक्स्ट। 32। A hollow cone floats with its axis vertically up to one-third of its height in the liquid of the related density 0.8 with its vortex submerged. When another liquid of related density rho is filled in it up to one-third of its height, the float up to half of its vertical height. The height of the cone is quantity. The radius of the circle with specific radius rho is given by. मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि दो दो लिक्विड है ना। एक लिक्विड लिया तो सर यहाँ पर कैसे करेंगे? बताइए किसने किया है?
जैसे सर ये कौन है सर, उसको मैंने बॉल पे डाला सर, ये उल्टी साइड डाला हुआ है सर इसके अंदर, जो भी लिक्विड है सर उसके अंदर। तो सर मैं कर क्वेश्चन दूंगा नंबर कौन सा है? 35 है ना? कौन सा है? 32। अच्छा हाँ 32, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है सर, तो जो आर और एच का रेशियो होगा सर वो मेंटेन रहेगा। हम्म ठीक है सर, तो मैं आर मेरे को एक आर टोटल अपॉन एच टोटल इक्वल्स टू आर ऑफ दैट पार्ट इन सबमर्ज इन वाटर, और सर जो हाइट होगी उसकी, तो मैं इससे आर निकाल लूंगा सर। तो आर आ गया और एच आ गया, तो वॉल्यूम आ जाएगा सर। तो वॉल्यूम आ गया और ये आ गया, तो उससे इसमें आ जाएगी जो कौन की रो होगा ना सर, वो आ जाएगा मेरा। हम्म ठीक है सर, कौन का रो आ गया। अब जो चीज मैंने करी है वो दूसरे लिक्विड के साथ कर दूंगा, तो वहां से रो आ जाएगा लिक्विड का। हम्म सही है। सर ऐसे करा था मैंने। आया समझ में? देखिए मैं समझा देता हूँ फिर से। बोलने के लिए कम से कम माइक अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सर मैं ये कह रहा था कि जो लिक्विड हमने सेकंड लिक्विड डाला है सर, वो उसके ऊपर ऊपर डाला कि मतलब सेकंड कंटेनर में हमने ये काम किया है। इसको क्या रहना है कि इसको ऊपर डाला है शायद। नो सर, सेकंड कंटेनर में। सही, अच्छा यहाँ फील्ड इन इट अप टू 1/3 ऑफ इट्स हाइट। तो मैंने समझा दूसरे था में, कि मतलब मैंने लगा कि सर उसी के ऊपर डाला गया है ये, तो फिर नहीं नहीं उसकी नहीं, ये क्या रहना है दूसरे में, दूसरे में। सर एक बार सर ये क्वेश्चन सर एक्सप्लेन कर दिए, सर मैं ढंग से समझ नहीं पाया था सर, वो ठीक है मैं तो क्वेश्चन समझा देता हूँ, सॉल्यूशन ऐसा टिपिकल नहीं है। Yes, sir. देखिए, hollow cone floats with its vertical axis up to 1/3 of its height in a liquid of the relative density 0.8 with its vertex submerged। एक hollow cone है, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ ना, Yes, sir. फ्लोट, एक्सिस वर्टिकल अप टू 1/3 ऑफ हिज साइड्स इन लिक्विड ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। उसका कितना हाइट डूबा हुआ है? 1/3। 1/3, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जो उसका वर्टेक्स है वो सबमर्ज है, तो कौन कैसा होना चाहिए, ऐसे उल्टा कि ऐसे? ऐसे सर। ऐसे सर, ऐसे। उल्टा, ठीक है ना। तो 1/3 डूबा हुआ है, ठीक है ठीक। तो 1/3 डूबा हुआ है, इसका मतलब mg को कौन बैलेंस कर रहा है होगा? 1/3 लिक्विड का वेट। सर, ये क्लियर है हुआ सर ना अब तो। इसका मतलब, यस सर, ठीक। ये तो Yes, तो sir. ये हमारा खत्म हो गया। When another liquid of the relative density rho is filled in it up to 1/3 of its height, the cone floats up to half of its vertical height। अब मैंने क्या किया, इसको अगर दूसरा लिक्विड लिया, अब ये दूसरा लिक्विड मैं ले रहा हूँ जिसकी डेंसिटी मेरे को नहीं पता, रो है। अब ये क्या कर रहा है, 1/3 हाइट तक मैंने भर दिया, ठीक है, 1/3 हाइट तक मैं इसको मैं भर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, द कोन फ्लोट्स हाफ ऑफ इस वर्टिकल हाइट, अपने हाइट के आधे डिस्टेंस पे फ्लोट कर रहा है। सर इसमें भी इससे वही काम उल्टा कीजिए। उल्टा उल्टा लेना है सर इसका भी। हम्म ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या रहा है कि इसमें भी वही काम करेंगे, बायन फोर्स किसको बैलेंस करे, इसके वेट को। सर, अब तो हो तो दो जाएगा। अलग अलग कंडीशन बन गई ना, एक में से जो भी निकालना है निकालिए, आर निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जो निकालना है, और उसको दूसरे में पुट कर दीजिए। ठीक है सर, मतलब वो इंग्लिश मतलब जो सेंटेंस दे रखा है सर वो फॉलो होनी मतलब तो ये दे रखा अब क्लियर है? है। क्लियर है सर Clear है। नेक्स्ट। सर सर ये जो 30। बता दीजिए सर। 30, 42 42 42 for 40। 42। 45 में सर मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैंने कुछ किया था सर पहले कुछ। चलिए पहले 42 समझ लेते हैं, उसके बाद फिर 41 पे आ जाते हैं, ठीक है। नहीं सर, मतलब मेरे को सर 35 में छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा मैंने जो 35 में समझना है, यस सर, बोलिए 35 में तो क्या समझना है। उसमें ये दे रखा है कि सर दो लिक्विड दे रखे हैं, दो अलग अलग लेवल पर। सर दूसरे लिक्विड लिक्विड की एच हाइट पता नहीं है, लेकिन सर उसने ये बताया है कि जो सिलेंडर है वो 0.8 सेंटीमीटर उसमें डूबा हुआ है। और जो सर सेकंड लिक्विड है, यानी कि जो उसके ऊपर लिक्विड है सर, उसकी डेंसिटी 0.7 है और वो 1.2 सेंटीमीटर डूबा हुआ है। अब सर उसने ये पूछा है कि जो क्या कहते हैं सिलेंडर की हाइट कितनी है। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा सर ये है कि वो जो सिलेंडर डूबा हुआ है मतलब फ्लोट कर रहा है, वो दोनों लिक्विड के बीच में फ्लोट कर रहा है कि फर्स्ट वाले लिक्विड से ऊपर में है सर, पहली सर मेन क्वेश्चन। पर्पज है मैं क्वेश्चन को समझा दूं ना, यस सर, थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन पहले को पढ़ लेता हूँ।
कौन सा क्वेश्चन है सर? 35। सर ये तो हो गया। सर क्लास वाले एक मिनट भाई। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो लिक्विड है ना वो ऊपर नीचे नहीं है, लेफ्ट राइट है। अरे ठीक है सर। सही से पढ़िए सेंटेंस को। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये सिलेंडर है और ए और बी लिक्विड है। ये लिक्विड है, ये बी लिक्विड है, ऐसे है। ओके सर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। और ये कितनी हाइट पे है? 0.8 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? यही आपको डेंसिटी निकालना है आपको। अब हो जाएगा, क्वेश्चन आ गया ना, ए और बी ऐसे ऐसे हैं। सर इसको एक चीज 32 वाले डिस्कनेक्ट हो गया था सर। 32 वाले में, 32 वाले में कुछ बताया क्या मैंने? हाँ सर आपने बोला। वो तो दो इक्वेशन, मतलब कि एक बार पहली लिक्विड डाली हुई है तो उसमें बाइंड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को। और सेकंड केस में दूसरी लिक्विड डाल दी तो उसमें बाइंड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को। तो दो अलग अलग इक्वेशन बनाइए, जो भी अननोन पैरामीटर है निकाल लीजिए। दो सर एक इक्वेशन, चीज दो आप अननोन। बोलिए सर, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा वो 1/3 ऑफ एच का अलग से पूर्ण का निकालना पड़ेगा। हम्म। सर एक बात और पूछी थी छोटी सी। सर अगर मैंने बोल दिया कि एक लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, सब वो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, ठीक है सर। तो सर लिक्विड बी के कारण तो मैंने बुयांसी लगा ली, लेकिन सर जो ऊपर वाला लिक्विड है अगर वो टोटल उसको मतलब डुबा के रखा हुआ है तो सर उस पे भी उस पे भी बुयांसी लगेगी, वो दूसरा ए लिक्विड भी एक बुयांसी करवाया लगाएगा। था ना, अरे क्वेश्चन करवाया था एक क्लास में, और उसको तो डिटेल में समझाया था। ठीक है। ये ऐसे करवाया था ना, ये लिक्विड है एक, और एक दूसरी लिक्विड ये है। याद आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है सर। मैंने ये रो लिया था, ये 2 रो लिया था, इसकी डेंसिटी जो भी है, ये 2 रो, 3 रो और ये रो, ऐसे ही कुछ था शायद, मेरे को डेटा याद नहीं आ रहा। तो यस यहाँ सर। पे मैंने कहा था ऊपर वाले लिक्विड के कारण ये लगाएगा बाइंड फोर्स, इतना लगेगा ना, इतना तो डूबा हुआ है ना उसमें। और ये लिक्विड इतने हाइट के कारण बाइंड फोर्स लगाएगा, तो नेट कितना लगेगा इन दोनों को ऐड करके? ठीक है। ठीक है। ठीक है। सर मैंने सर 35 वाले में सर लिक्विड्स को ऊपर नीचे मान के कराया सर, आंसर सही आ गया नहीं है नहीं, लेकिन सर। दाएं बाएं है। ठीक है सर। ठीक है, करिएगा इसको। सर 42 बता रही है सर, 2 सेकंड। सर 42 हो गया सर। माधव 42 समझाइए, प्रखर को समझाइए तब तक। नॉट अपॉन 4√2 आएगा। सर इसमें जो पहले जो एच लेंगे वो पूरा ए ले लेंगे, मतलब एच ले लेंगे, और फिर जो दूसरी बार में एच लेंगे वो लेंगे H/√2। बिल्कुल। बिल्कुल सर यही। तो पहले वाले से √2 GH की वैल्यू V0 है, और फिर दूसरे वाले में अगर √2G H/√2 डालेंगे तो उधर से हमें पहले वाले से H की वैल्यू मिल जाएगी। वो जो H की वैल्यू होगी वो V0 के टर्म्स में दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करके वो आ जाएगी V की वैल्यू। ये √2 की पावर 2 की पावर 1/4 आएगी। हाँ यही है। सही आ रहा है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर 41 में वैसे ग्राफ में मेरे को पूछना है सर, सी और डी में से कौन सा पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अरे वो तो 0.8 में पानी खत्म हो गया। 0.8 पर मतलब फिर रुक जाएगा ना, तो फिर बी वाला ग्राफ होना चाहिए ना, मेरा मुझे डाउट है। कोई समझा रहा है कि मैं पढ़ूं? एक सेकंड सर, फर्स्ट सेकंड करते किसी हैं। ने किया है? यस सर सर, मैं ये मेरा हो गया। हाँ तो हो गया तो तुरंत समझाइए, हाँ सर, तुरंत एक समझाइए। क्वेश्चन पढ़ लूँ एक बार। तब तो मैं भी पढ़ ले, तो नहीं समझाएंगे तो मैं समझा दूंगा पीछे से। इसके बाद मैं 64 पे आ रहा हूँ। मीर को मैंने बोला था 4 बजे उस पे आ जाऊंगा। हाँ, अरे एक तो इसमें सर जो ग्राफ होगा वो तो पैराबोलिक है, तो इसीलिए बी और डी को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो वी होता है वो √2GH होता है, ये पैराबोला आता है ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, तो बी और डी को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। और उसके बाद जो वो 0.8 पे आके उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कम होती जाती है धीरे धीरे, है ना। तो ये सर ने भी बताया था, एक क्वेश्चन भी कराया था कि एक पॉइंट आता है जिसमें पानी खाली होने से पहले उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो कैलकुलेट करेगा तो 0.8 के करीब करीब हाइपर वो
अभी तो मैं कह रहा हूँ जैसे ही वो 0.8 पे आएगा तभी वहां पर लेवल रुक जाएगा, फिर वो पानी जो हाँ पेट से गिरेगा। तो मैं तो वही कह रहा हूँ टच करना चाहिए उसको। ये तो किसी किसी टी अरे वो टाइम। इन्फिनिटी पे टच करता है, मैंने हाँ ग्राफिकल वही होता है, और इन्फिनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है। भी बहुत धीरे धीरे कम होता है वो, जैसे हाइपरबोलिक, वो जैसे केमिक समझ काइनेटिक गए? होता है ना। इन्फिनिटी हो सकता है 5 मिनट, अगर मैं टैप को ओपन करके छोड़ दूँ तो। सर ये 0.8 वाले थोड़ा बता दीजिए, 0.8। सर एक हम्म, अब मैं 64 पर, माधव कुछ पूछ रहे थे इस क्वेश्चन में, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये 0.8 सर ये कैसे आया सर, ये थोड़ा बता दीजिए। मैंने जब कैंपर वाला केस ले रहा था, ठीक है, तो कैंपर में कहा था ना कि पानी खाली नहीं हुआ तब भी वो पानी निकलना बंद हो जाता है। हाँ सर। और वो पानी निकलना बंद क्यों हो जाता है? कि जो इधर का प्रेशर हो, जो वाटर टैप के नीचे से जो प्रेशर निकल रहा हो, और जो पानी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाए। क्योंकि जो पानी मूव करता है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, दोनों का प्रेशर सेम होता है, तभी तो हमारी वैल्यू आती है √2 GH। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ऊपर वाला प्रेशर कम हो गया, मतलब कि ऊपर वाले के कारण जो एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है काइनेटिक एनर्जी में, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है और जो यहाँ की एनर्जी है दोनों सेम हो गई। अरे बर्नौली अप्लाई कर दीजिए और दोनों एनर्जी को सेम कर दीजिए, तो एच हाइट आ जाएगा। ठीक है सर। 64 पे आ रहा हूँ। सर इसका ये मेरा हो गया सर। 64 हो गया, हाँ सर। बताइए। सर इसमें सर जो जब नीचे वाले B2 को मैं निकाला था, तो फिर सर ऊपर वाले वाटर को कंट्रोल से मैंने हटा दिया था, क्योंकि ऐसा सर हमने बबल वाला जो है पिछले वाले पेज पे, है ना, उसमें सर जो बबल का होता है, बबल के प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब जहां से सेम प्रेशर शुरू होता है वाटर का। माने कि अगर मैं सर जो V2 की वैल्यू निकालूंगा, तो सर मैं डेंसिटी खाली 2P वाला लूंगा, यानी कि P वाला जो उसके ऊपर पानी है उसको सर इग्नोर करूंगा। कैसे होता है भाई ये अरे मैं बर्नौली नहीं सर? समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। सर अरे मिहिर, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ। पढ़ लीजिए सर। मिहिर, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके सर बाद ये से मेरे को समझाएगा। आपको समझ में आया मिहिर? आंसर आपका गलत डाउट आ था? सर। बराबर नो नहीं सर, करता नहीं है। सर, ये तो ऐसे कैसे सर नेग्लेक्ट कर देंगे सर वाटर को? नेगलेक्ट नहीं है, बर्नौली लगा लेना, वो पी नॉट कट जाते हैं यहाँ पे। नहीं, बर्नौली सबसे ऊपर से लगाएगा ना। हाँ, सबसे ऊपर से चालू करेगा कि बीच में आ जाएगा बिल्कुल ही? एक मिनट अभी बताता हूँ सर, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। हम्म। सर हाँ इसका सर। आंसर गलत दिया है सर इन्होंने। सर तो मैं अगर आप वो वाला पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे सर दोनों लिक्विड मिल रहे हैं, ठीक है, मैंने वो पॉइंट ले लिया, और जहां से V2 का पानी बह रहा है ना सर, उन दो पॉइंट पे अगर मैं बर्नौली लगाऊंगा, ठीक है, तो सर उसके ऊपर जो एक्सेस प्रेशर होगा उसमें P0 की जगह आ जाएगा P0 प्लस ρGH, है ना सर, और उस पे भी जो एक्सेस प्रेशर रहेगा वो रहेगा P0 प्लस ρGH, तो वो दोनों कट जाते हैं, वही P0 की तरह ही बिहेवियर होगा सर उनका, हम्म। है ना सही सर। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। रुके 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 रुके, भले कि वो घुमा के सही कह रहे हैं, भले कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, वो बर्नौली सर सर मैंने कैलकुलेशन एक वाली सिंपल देखिए, अगर मैं V1 वाली वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो V1 वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2 GH, एक ही लिक्विड है ना, भूल जाइए नीचे वाले लिक्विड को, उससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो कितना है √2 GH? तो H की वैल्यू कितनी है? H/2। एच H बाई बाई टू। तो ये मेरा V1 आ गया। ठीक, अब दूसरा मुद्दा उठता है V2 निकालने का। ठीक है, तो V2 निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? अब मेरे को बर्नौली लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला लिक्विड है वो भी प्रेशर लगा रहा है, और नीचे वाले लिक्विड है उसके कारण भी प्रेशर है। यस सर। ठीक है, और इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। तो या तो शॉर्ट ट्रिक प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कौन सा बताया था ना शॉर्ट ट्रिक हाँ में। सर बताया। तो हम लोग अगर सिंपल बर्नौलिस लगाते हैं तो ऊपर के कारण, लिक्विड के कारण कितना प्रेशर आ रहा है, प्रेशर एनर्जी कितनी आ रही है? ρGH। P0 तो ये प्लस ठीक, ρGH, हाँ सर। और P0 तो हटा दीजिए, वो तो मैं हाँ कॉमन मान रहा हूँ बना दोनों दिया में। सर। ठीक है,
तो और जो ये वाला लिक्विड है नीचे वाला, उसका कितना हाइट दिया हुआ है? सर h/2 ही है। h/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? रो जी h/2, उसका रो दिया हुआ 2 रो, वो जी हो ठीक, जाएगा ये भी। इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। हाफ रो कितना है? 2 रो है इंटू V2 स्क्वायर। आगे समझ में? सर आप सर शायद सर आपने एक चीज थोड़ा हो गया सर। जब मैं 2 पॉइंट पे बर्नौली लगाऊंगा, एक पॉइंट तो सर जो उन दोनों का जंक्शन पॉइंट है ना सर? अरे मैंने चेंज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक अच्छा, एनर्जी, बस ये लगा रहा हूँ। मैं सर नॉर्मल बर्नौली की बात कर रहा था। ठीक है, तो ठीक वो है। सर एक बार सॉल्व कर दीजिए। अरे ये है ना लिक्विड, V1 निकाल रहा यस हूँ, ये लिक्विड है। ये पहला लिक्विड खत्म हो गया, दूसरा लिक्विड है। सर। ये होल यहाँ पे है, कितनी हाइट पे? h/2। h/2 है। और ये भी आपका h/2 हाइट पे है, यस सेकेंड होल। यहाँ से V1, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो जी एच, रूट GH। जी है सर। है ना, रूट जी एच, मतलब 2GH, तो 2GH/2, ये होता है ना फॉर्मूला। बिल्कुल सर। तो ये आ गया अंडर रूट GH। अब मेरे को V2 वाला चाहिए, V2। तो इसके लिए यस मैं क्या कहूँगा? इस वाले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कितनी है? ऊपर वाले सर लिक्विड के कारण ρGH, इस वाले लिक्विड के कारण 2 ρGH/2। यस सर। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कितना हो जाएगा? ρGH प्लस 2 ρGH/2। यस सर। और यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा ना, जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो बिल्कुल। यस सर। डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। यस ठीक है, तो सर। डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी तो यही है ना, यस सर। यही तो यस कम हो गया सर। वहां जाते जाते। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? हाफ आप वो भी रो वी हाँ टू प्लीज स्क्वायर। यहाँ सर। से V2 आ जाएगा। और सर इसका आंसर गलत दिया हुआ है सर। हमारे सर बी आंसर आ रहा है, लेकिन डी आंसर इन्होंने दिया हुआ है। सही तो आ रहा है सर। अरे गलत आ रहा है, देख सॉल्व करके। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा, कौन सा समझ में आ गया ना। यस सर। चलिए, सर सर अब सही सर, क्या होगा ये अब 2 मेरी क्लास है 5 मिनट के बाद दूसरी। सर 10 मिनट दीजिए सर, मेरे को जो ऑप्शन है उनको हिंट दे जाइए बस सर आप। क्या क्या? सर लेवल थर्ड और फोर्थ के हैं सर, तो हिंट दीजिए सर थोड़े से क्वेश्चन। सर इसमें सही तो आ रहा है, ये लोग गलत चलिए, का। ऐसा करते हैं हम लोग कल 11:30 से 1 बजे तक, 1:30 से 2 o'clock, आधे घंटे का टाइम, कल ठीक। हिंट ले लीजिएगा। हाँ सर ठीक। सर आज ठीक है, शाम को फ्री है क्या, छह हाँ बजे सर। के बाद? इंसान हूँ, सुबह 7:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, आप अपने हिसाब से देखिए, कल आज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा कल सर सैटरडे। एक सर हीट का क्वेश्चन है सर जरा। जो सर आपने एक बार बताया था कि एक रॉड लगाया हमने, उसको 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे रॉड को रख दिया, हम्म। तो उसको स्टेडी स्टेट में आने के लिए जो हर पॉइंट होगा वो हीट गेन करेगा कुछ ना कुछ। हम्म। ठीक है सर, तो वो हीट कैसे निकलेगी सर? कि टोटल हीट अगर पूछ ली जाएगी कितनी हीट गेन करी उसने? टोटल हीट कितनी गेन की, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा। सर आपने ये कहा था ना कि 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रॉड लगा दी, हाँ। तो सर वो अभी ट्रांजिएंट स्टेट में है। हम्म। आप उसको सर स्टेडी स्टेट में आना है, तो जो हर पॉइंट होगा वो सर हीट गेन करेगा, हम्म। अपने पास हीट स्टोर करेगा सर, है ना हम्म। सर? तो वो जो हम्म। हीट स्टोर हुई, टोटल हीट स्टोर, वो सर निकालनी है, अगर वो कैसे निकलेगी सर? इसको करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ट्रांजिएंट स्टेट को इंटीग्रेट करेंगे तो निकाल सकते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर इसका, ठीक है, भेज दूंगा कल सर आपको करते मैं। हैं। हाँ हाँ, भेज दीजिए, कल कर ठीक। लीजिए साथ में, कल 1:30 पे। ठीक ठीक है ना, सेम लिंक पे है, ओके। डाउट सेशन, जिसको पूछना होगा हिंट। जितने लोग मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं ना, तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं है। मैं डाउट डिस्कशन में तो आप लोगों के लिए ना, जब तक आप ही लोग डाउट नहीं पूछेंगे तो मैं किसको क्या पूछूं? पढ़ाते समय तो मैं सभी लोगों से पूछ सकता हूँ, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। और जब डाउट ही नहीं किया होगा तो मैं हर एक से क्या पूछूंगा? जिसने किया उसी को समझ में आएगा कि हाँ मेरे को, मैं सर क्या बता रहे हैं। तो अगर किसी ने 10 ही क्वेश्चन किए, मैं 20वां क्वेश्चन अगर डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसके सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि उसने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और उसमें उसने टाइम दिया नहीं।
तो इसलिए डाउट सेशन का फायदा तभी होगा जब तक आप लोग क्वेश्चन एक बार खुद से प्रैक्टिस ना किए हो। तो डाउट सेशन का मतलब होता है डिस्कशन, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आपस में आप लोग डिस्कस करें, मैं उसमें उसमें मैं भी शामिल हो गया, बस ये हुआ कि डिस्कस करें आपने क्या किया, मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा दिमाग बिल्कुल 100% करेक्ट हो, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो करेक्ट होगा आपसे, ठीक। तो जहाँ पे गलती हो रही है, कई कई बार बोलते हैं सर मेरे से भी गलती हो जाती है, तब बोल के आप ही लोग सुधार देते हैं, नहीं सर ये नहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो डिस्कशन, डाउट का मतलब ही होता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए डिस्कशन के लिए तभी ना, मैं कोई एक ऐसा टॉपिक ले लूँ जिसके बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं, तो मैं वहाँ पे डिस्कशन क्या करूँगा, तो चुपचाप से बैठ के सुनूंगा सामने वाले की, भैया जो बोलो वही सही, है ना। जब आप लोग इंटरव्यू वगैरह देंगे ना, तो वहाँ पे डिबेट होता है, ठीक है, डिबेट एक राउंड होता है, ठीक। और डिबेट में कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसमें उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। कुछ सालों पहले किसी ने मेरे से ब्लू व्हेल के बारे में पूछा था, ठीक है, ये व्हेल मछली नहीं, एक गेम आया था, हाँ सर। ठीक है, जिसमें कई लोगों ने सुसाइड किया था। अब वो यस इत्तेफाक था कि मोबाइल में कई ऐसे न्यूज़ फ्लैश नहीं होते रहते हैं, और 10-15 मिनट सर। पहले मैं वही देख रहा था, ये है क्या ब्लू व्हेल, भाई वो खुल गया गलती से, मेरे को भी नहीं पता था उसके बारे में। अब वो पढ़ा तब जाके मेरे को पता चला, तो किसी ने पूछा तो मैंने भी बता दिया, ठीक है। तो इसलिए वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट तभी ले सकता हूँ जब मैं भी उसके बारे में जानता हूँ। तो हम लोग डाउट डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए डाउट डिस्कशन को डिस्कशन के तौर पे लीजिए और अपनी तरफ से क्वेश्चन करके आइए, यस ठीक है। और लगभग फ्लूइड के खत्म ही हो चुके होंगे, और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं कल एक दो डाउट और लेने हैं, तो 1:30 पे टाइम दिया, आधे घंटे का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे का। सर। आप कोई सर नहीं, 2 मिनट मेरी दे। क्लास है, नहीं 1 मिनट भी नहीं दे सकता क्योंकि अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया। मैं 5 मिनट में लंच करूंगा, फिर दूसरी क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सॉरी सर। बाय चलिए, सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम।